तो दोस्त एक बार इस क्लास को लाइक शेयर कर देना। जिन बच्चों का रिमेंबर मुझे मिला है, जिनके आधार पर मेरे को क्वेश्चन पता चला है, उसके आधार पर मैं लेके आया हूँ जो पूछा गया है मेरे दोस्त। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम देख लेते हैं। जिन जिन बच्चों ने बताया कि सर ये क्वेश्चन आया है, उन्हीं के आधार पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को जरूर कर लें। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपको आगे मिलेगा आप ही का यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास मेरे दोस्त। तो बताओ चलो इस सेशन में आपका इसका उत्तर क्या होता है, सभी दोस्त क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी एकदम उत्तर सही और सटीक दे सकें। दोस्त मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन का। दोस्तों देखो, एक बार लाइक कर दिया सभी ने, चलो देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्त। फिर अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सभी को पता है असम के अंदर है दोस्त। ये एक सिंह हाथी, एक सिंह वाले हाथी किसके, गेंडाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सिंह गेंडाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और असम से एक क्वेश्चन बनेगा बिहू। बिहू नृत्य कहाँ का है, तो ये भी असम का एक क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये भी आपसे बनने वाला है, ये आपको ध्यान रख लेना है। एक क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्त। यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, तो हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्त हम कह सकते हैं कि यहाँ से जे थॉमसन, यानी बच्चे जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है और वापस बनने लायक क्वेश्चन है पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं दोस्त। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके अंदर द्वीप कितने हैं, ये क्वेश्चन भी वापस बन सकता है आपके। तो 324 द्वीप हैं मेरे दोस्त, ये याद रखना है कि कितने द्वीप हैं, तो 324 द्वीप हो जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। फिर दोस्त सेशन का अगला क्वेश्चन बनता है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्त। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी साहब ने की थी और ये इसकी खोज ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 1921 के अंदर। और आपसे ये पूछेगा कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो आप सभी कहोगे कि पाकिस्तान। मेरे दोस्त हड़प्पा कहाँ है, ये अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे सर ये पाकिस्तान के अंदर हो जा सकता है, या फिर अगला क्वेश्चन आपने मोहनजोदड़ो से पूछ सकता है। तो आप देखो फिर अगला क्वेश्चन आएगा, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक होगा कौन सा, यानी बैंक है, ध्यान रखना थोड़ी जल्दबाजी में टाइपिंग गलत हो गई, यहाँ पर बैंक है दोस्त, क्योंकि थोड़ा स्पीड से किया ना, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा। दोस्त क्या कहोगे, कौन सा है सर्वाधिक शाखा वाला बैंक, तो हम कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक, जिसे आप क्या बोलते हो, जल्दी से बता दो। भारतीय स्टेट बैंक, जिसमें आप सभी का खाता होगा, यानी एसबीआई। एसबीआई ये दोस्त आपको याद रख लेना है, सर्वाधिक शाखा हो जाती है विश्व में इस बैंक की। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था मेरे भाई, देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। कि सेशन का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्त। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। अब ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, बताओ कोई बच्चा इसका उत्तर दे पाया वहाँ, किस किसने यहाँ पर सही करके आए हैं उसका। ये रियल क्वेश्चन है दोस्त, पेपर में पूछा गया और ये सारे मित्र जो पेपर दे के आए उन्होंने मेरे को बताया था और उन्हीं के आधार पर मैं लेके आया हूँ। तो मेरे भाई आप कहोगे सर तमिलनाडु, पोंगल कहाँ का हो जाता है, तमिलनाडु का त्योहार हो जाता है। एक तमिलनाडु से आपसे नृत्य भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है दोस्त। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, ये बताना है। तो पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा, हर शिफ्ट में एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्त। हर शिफ्ट में एक शिफ्ट छोड़कर एक शिफ्ट में क्वेश्चन, यानी पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो प्लेटो ने लिखी थी। इसके बाद एक और, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ पुस्तक के लेके आया हूँ। एक अगला क्वेश्चन आपके बन सकता है ये कि इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी थी दोस्त। अच्छा क्वेश्चन बनेगा और बेहतर क्वेश्चन ये अगले सेशन में आपके या अगले पेपर में बन सकता है। ये पेपर क्वेश्चन वापस बन सकता है कि इंडिका ये पुस्तक है किसने लिखी थी, चाणक्य की कौन कौन सी पुस्तक है, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनेगा पेपर के अंदर दोस्त। आप कहोगे मेगास्थनीज। अब दोस्त बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो सेशन का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा भाई। सेशन का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और उसका उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है
खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्त खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? अब खजुराहो के मंदिर कहाँ है ये हमको बताना है। दोस्त हम क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर आ जाते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने कल आरपीएफ में करवाया था, या तो आरपीएफ या एसएससी एमटीएस में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और ये क्वेश्चन आज सीजीएल में पूछ लिया गया दोस्त। तो अच्छा है कि आप सभी अच्छी से तैयारी करें, तभी मजा आ पाएगा। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो फिर आपके लिए एक बेहतर चीज है। अगला क्वेश्चन दोस्त कहता है पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ? बात हो रही है दोस्त पोरस की। पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, वो कहाँ पर हुआ था? दोस्त ये बताना है हमको कि पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप सभी कहोगे झेलम नदी के तट पर हुआ था। सर आप क्या कहोगे दोस्त? आप सभी कह दोगे सर ये झेलम नदी के तट के ऊपर हुआ था। ये क्वेश्चन आपको आगामी शिफ्ट में पूछ सकता है। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्त ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था और आज पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। कल करवाया था और आज पूछा गया क्वेश्चन है कि जयपुर में कहाँ हो जाता है? जयपुर के अंदर हो जाता है हवा महल। फिर अगला क्वेश्चन मैंने कहा था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्त मैंने कहा था कि चाणक्य से आपसे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। दोस्त चाणक्य से आपसे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। अभी तक ये क्वेश्चन सारे मैंने भी नहीं देखे हैं, जो बच्चे ने बताया वो टाइपराइटर ने टाइप करके दिए और मैं इधर डायरेक्ट लेकर आ गया। अभी तक इन पूरे क्वेश्चनों को मैंने भी नहीं देखा है कि आगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है और कैसा क्वेश्चन बनता है। दोस्त हम यहाँ पर कहेंगे चाणक्य। भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे? चाणक्य। जो बच्चा उत्तर देगा वो बिल्कुल इस सेशन में यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन। सेशन के अगले क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा राज्य में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी भैंस क्या है? प्रसिद्ध है। दोस्त किसकी प्रसिद्ध है? मुर्रा हो जाएगी प्रसिद्ध। आखिरकार हरियाणा है, हरियाणा में आपको पता है गाय भैंस यानी सर्वाधिक पाली जाती है, तो वहां पर इन्होंने कहा है कि कौन सी नस्ल की भैंस है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहेगी, तो हम कह देंगे कि हरियाणा के अंदर मुर्रा सबसे प्रसिद्ध हो जाती है दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है ये हमको बताना है। भाई हमारा उत्तर क्या रहेगा कि दुनिया का सागर कौन सा है? तो हम सभी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। भाई दक्षिण चीन सागर है ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर अगर आपसे पूछा गया है तो आप सभी ने उत्तर लगाया होगा, मेरे को पता नहीं, और ऑप्शन में क्या क्या आया वो भी मेरे को पता नहीं है, पर जो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है ना वो मेरे दोस्त यहाँ से दक्षिण चीन सागर। बच्चे ने सिर्फ यही क्वेश्चन बताया था मेरे को कि सर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो अब जो सही उत्तर है वो मैं लेके आ गया, पर अब आपके ऑप्शन में कौन कौन से आए होंगे वो मेरे को मालूम नहीं है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन हमको कह रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कहा जाता है कि इसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार किया मेरे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर पर है दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर इसका एक आक्रमण है मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये आक्रमण इसका कब हुआ था ये चीज़ आपको बतानी है दोस्त। तो मैं बता दूं इसका जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था वो 1025 में इसने आक्रमण किया था, और इसका जो अंतिम आक्रमण होता है वो होता है 1027 के अंदर। 1027 के अंदर इसका अंतिम आक्रमण है मेरे दोस्त, आपको सही दिखेगा। 1027 के अंदर इसका अंतिम आक्रमण रहता है, वो होता है जाटों के विरुद्ध, ये ध्यान रखना है दोस्त। और जिसका प्रथम आक्रमण जो आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में वो है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में जो बच्चा आज आपसे पूछा गया क्वेश्चन हो जाता है। मैं कहूं कि दोस्त सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कर देना इसका सेशन को, क्योंकि जो रियल क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, फिर भी अगर आप लाइव नहीं करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई अगला क्वेश्चन आता है भारतीय प्रौद्योगिकी का क्या नाम है? जो भारत का प्रायोद्वीपीक है उसका नाम हमसे पूछा गया है दोस्त। तो यहाँ से क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्त देखो थोड़ा सा मात्रा का मैंने कहा ना थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हो गया कि जल्दबाजी में थोड़ा टाइपिंग करके ले गया था मैं, तो जैसे बच्चों ने बोलते गए और हमने टाइपिंग किया गया, इसके लिए तो आप कहोगे दक्कन का
पठार, मेरे मित्र दक्कन का पठार बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दोस्त जो 1857 का जो विद्रोह था वो विद्रोह, अब यहाँ पर विद्रोह होना चाहिए, वो विद्रोह कर दिया, जब वह की जगह ब कर दिया उसने टाइपराइटर ने जल्दबाजी में, तो आप सभी कहोगे कि सर ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। दोस्त हमारे यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था मेरठ के अंदर से स्टार्ट हुआ था। एक बढ़िया सेशन और बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आखिर ये तो एक टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में आप इसे रख लो कि वापस आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रिवीजन हो सकता है। भाई मेरा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्त इसने कहा है कि भाई बता दो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे कि दोस्त मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में है। कहाँ पर हो जाता है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई के अंदर हो जाता है मीनाक्षी मंदिर। मेरे भाई ये भी याद आपको होना चाहिए क्योंकि बेहतर क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, वेदों की संख्या कितनी है। आपको पता है ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि वेदों की संख्या कितनी है। हमारे 4 वेद है। वेद कितने दोस्त? 4 है। सबसे बड़ा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद को हम ऋग्वेद कहेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं सामवेद, जिसमें हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। फिर कह सकते हैं अजुर्वेद, अजुर्वेद में हमको किसकी जानकारी मिलती है? यज्ञ की। और अथर्ववेद लास्ट में हो जाएगा दोस्त। अथर्ववेद होगा सबसे नवीनतम वेद, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमें कहता है बिहार प्रदेश की मुस्लिम शासिका ने सबसे पहले जीता था, यानी बिहार प्रदेश की मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था। किसको जीता था ये आपको बताना है दोस्त। यहां से खिलजी ने। अब खिलजी का जो कार्यकाल था मेरे दोस्त, खिलजी देखो अलाउद्दीन खिलजी की अगर यह बात हो रही है, पर यहाँ पर सिर्फ खिलजी की बात हुई है क्योंकि दोस्त यहाँ पर बच्चे ने थोड़ा क्वेश्चन मेरे कंफ्यूज में बताया था तो उसको मैं सही लेके नहीं आ पाया। उसने सिर्फ कहा था सर के पीछे खिलजी दे रखा था, अब वो किसने दिया था वो इतनी जानकारी मेरे को ले नहीं पाया, इसके लिए। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। मेरे भाई ताजमहल का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था ये आपको बताना है दोस्त। यहाँ पर बताना है कि जो ताजमहल था उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने। दोस्त उस्ताद ईसा ऐसा इंसान था जिसने हमारा जो भारत का ताजमहल है उसका डिज़ाइन किया था। और ये कहाँ पर है? ये आगरा में, आगरा में हो जाता है मेरे दोस्त। और ये आगरा जो कि यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब फिर दोस्त सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। भाई सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या उनको प्रधानमंत्री भी आप बोल सकते हो। हमेशा आप देख लीजिए कि सबसे बड़े पद पर हमेशा गुरु नहीं बैठता है, उसका शिष्य ही बैठता है। चाहता तो चाणक्य राजा बन सकता था पर नहीं बना और अपने शिष्य को बिठाया। इसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ आप सभी सीजीएल में सिलेक्शन ले लें और फिर एक बेहतर वर्दी के साथ कभी हम मिले तो आपको लगे कि यार हमने ऑल एग्जाम क्लास से ये चीज़ देखी थी मेरे दोस्त। तो हम सभी कहेंगे विष्णुगुप्त, जिसे हम कहते हैं चाणक्य। दोस्त विष्णुगुप्त जिसे हम क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। सैन्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्त यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार लाइक और शेयर कर दो दोस्त, मजा आ जाएगा क्योंकि आज के जो पूछे गए क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं और अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है। सामंत सेन। दोस्त सामंत सेन, यहाँ से आपका उत्तर बच्चे एकदम सही हो जाएगा। मैं कहूँ कि बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा था? जब वैदिक गणित थी, यहाँ पर बात हो रही वैदिक गणित की, महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा था ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्या कहेंगे? शुल्ब सूत्र। यहाँ से दोस्त शुल्ब सूत्र यानी आपको ध्यान रखना है ये वैदिक गणित के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर मैं कहूँ कि दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और जो आपसे कहता है कि दोस्त सभी बताएंगे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। बच्चे इसने कहा है कि रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी, पर एक बार क्लास को सभी ने लाइक और शेयर नहीं किया। इतने खतरनाक सेशन में इतना खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन आज के पूछे गए शिफ्ट के लेके आ गया हूँ और कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी लेके आ गया हूँ। फिर भी आपने लाइक शेयर नहीं किया कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी मेरे दोस्त, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। फिर दोस्त अगला क्वेश्चन आता है, खजूरों के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? दोस्त यहाँ पर बात हो रही है कि खजूरों के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था।
यानी कौन सा ऐसा वंश था उसके शासकों ने इसका निर्माण किया था दोस्त। तो हम सभी यहाँ से कह सकते हैं चंदेलों ने किया था। अभी बताया था मैंने क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, इसीलिए मैं कौन कौन और इससे बेहतर क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके साथ लेकर आ चुका हूँ। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि जो मंदिर है वो कहाँ है, ये खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में हो जाता है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो एमपी। मेरे भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्त, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यह भी क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। भाई मेरे बताएंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, कोई बच्चा इसका उत्तर दे पा रहा है? जरूर जरूर कोशिश करें कि आपका उत्तर यहाँ पर आ सके। बिल्कुल अच्छा, ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश मेरे भाई जिन। दोस्त चलो इसके लिए भी हम अगली बार में सेशन में कोशिश करेंगे आपके लिए, इतनी बात जरूर कोशिश करूंगा मेरे भाई। आपने अगर क्वेश्चन आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब देना मेरे जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपके लिए इसको भी करेंगे। अब दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको वो देखिए। तो रुदरफोर्ड ने, यानी बच्चे यहां से आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए जो कुछ बेहतर क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेकंड शिफ्ट में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लेके आएंगे और ज़रूर देखेंगे। तो आप सभी का एक काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, वो ज़रूर कर लें अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। सभी से लेता हूं मैं अलविदा, सभी स्टूडेंट को कहूँगा जय हिंद जय भारत।